नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, अधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी। भारत का अटॉर्नी जनरल प्राथमिक वकील भी है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। एक्चुअली में संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो महान्यायवादी का योग्यता क्या होता है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, न्यायाधीश होता नहीं है लेकिन उसके योग्यता उसी के बराबर होता है। इस किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्य क्या होता है? महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे विधि संबंधी उन अन्य कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये क्या होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। अगर कुछ हो गया, मान लिया कोई सरकार ने कोई फैसला लिया जिसमें कि कोई कानूनी अड़चन आ जाता है, तो ये क्या करेगा? किससे सलाह लेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी से। उसे बोलेगा भाई ये चीज़ बताओ, ये चीज़ जो मैं किया हूँ इसमें क्या कानूनी अड़चन आ रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये क्या सही है, ये ऐसा करना या गलत है कानून के हिसाब से। तो इस तरह के सलाह जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं। तो ये उच्चतम न्यायालय में सबसे बड़ा वकील होता है भारत सरकार का। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा भारत के महान्यायवादी से मिलकर बनती है। इस प्रकार भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। महान्यायवादी की पद सीमा वो हटाने की प्रक्रिया उल्लेख नहीं है, अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महान्यायवादी को संसद के सभी प्रक्रिया में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता। वह संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे भी वह विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती है जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होता है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद भवन में बैठता है लेकिन उसका कोई सदस्य नहीं होता है, वो सभी बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग का राइट नहीं है, तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है कार्यकाल कितने टाइम के लिए होता है, क्योंकि कई सारे पोस्ट पे जो लोग होते हैं, पद पे होते हैं, संवैधानिक पद पे, तो उनको हटाने की प्रक्रिया और कार्यकाल का प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो कितने साल तक का कार्यकाल होता है और उसको कैसे हटाया जाता है। एक्चुअली में संविधान में महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता है, यानी इनके लिए कोई एक निश्चित पद का उल्लेख नहीं है संविधान में। ये एक्चुअली में राष्ट्रपति के मर्जी के अनुसार कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार का उल्लेख नहीं है। और महान्यायवादी का वही पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उनको जो वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है, यानी उसमें उसका वेतन का भी जिक्र नहीं है। तो इस तरह से महान्यायवादी का जो संवैधानिक स्थिति जो है यही है।
अभी तक कुल 15 महान्यायवादी बन चुके हैं देश में, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 15 हुए हैं, जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो इसका नाम था MC सीतलवार। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, ये देख सकते हैं, यानी मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार ये थे पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सबसे लंबे समय तक ये रहे थे। तो देख सकते हैं इसका कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक ये रहा था। जो अभी प्रेजेंट में जो है वो 15वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका नाम है के वेणुगोपाल, जो 30 जून 2017 से अभी तक हैं, वेणुगोपाल। सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक्चुअली में ये देश के दूसरे नंबर का कानूनी अधिकारी सॉलिटर जनरल होता है, जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। बता दें कि सॉलिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिटर जनरल सहायता देते हैं, यानी सॉलिटर जनरल को 4 एडिशनल सॉलिटर जनरल और होता है जो उनके कार्यों में सहायता करता है। योग्यता की बात करें तो अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिटर जनरल की योग्यता के भी मानक तय हैं। सॉलिटर जनरल नियम 1972 के संदर्भ में भारत में सॉलिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और उनकी ओर से पेश होते हैं। सॉलिटर जनरल की नियुक्ति कैबिनेट समिति के द्वारा होता है। जो पहला सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया थे वो CK डफथरी थे, जिसका कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक था। बाद में ये जब ये पहला अटॉर्नी जनरल हट गए तो ये इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। अभी जो सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो तुषार मेहता है करंट में। अब हम बात करेंगे महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। ये एडवोकेट जनरल होता कौन है, इसका क्या कार्य है? एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता, जैसे कि भारत सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसी तरह स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होता है, यानी किसी राज्य का जो कानूनी सलाहकार होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है। वो राज्य के दोनों सदनों यानी विधानसभा तथा विधान परिषद की कार्रवाई और सदन में बोलने की शक्ति रखता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पावर है भारत सरकार के अंदर, उसी तरह किसी राज्य में एडवोकेट जनरल का वही पावर है। एडवोकेट जनरल किसी विधानसभा तथा विधान परिषद में वो बोलने का उन्हें हक है, उनको बैठने का हक है, लेकिन वोटिंग करने का हक नहीं है। स्टेट में एडवोकेट जनरल, किसी राज्य में एडवोकेट जनरल और देश में अटॉर्नी जनरल। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी, सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया, महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए धन्यवाद।